चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत व्याकरण में पढ़ेंगे रस, है ना। तो सबसे पहले आप जानेंगे रस की परिभाषा। साहित्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके कितने अंग हैं? 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखिए आप सबसे पहले स्थायी भाव किसे कहते हैं, ना, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना। स्थायी का अर्थ होता है स्थिर, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त स्थिर भाव स्थायी भाव कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? 9, है ना। 9 में देखिए ये पेज नंबर आपको 100 निकालना है। इसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, फिर उसके बाद रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, है ना। तो जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम, है ना। सेकंड वाला हास्य रस का हंसी, करुण रस का शोक या दुख, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का घृणा और अद्भुत रस का आश्चर्य, है ना। और उसके बाद 9वां रस है आपका शांत रस, शांत रस का निर्वेद, ठीक है। अब देखिए इनकी परिभाषा क्या है। जैसे कि श्रृंगार रस है तो नायक नायिका के जहां पर मिलन का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जहां पर नायक नायिकाओं के मिलने का वर्णन किया जाता है, और वियोग में नायक नायिकाओं के बिछड़ने का, है ना। तो जैसे कि उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा, कहत नटत त्रिजत खजत यानी मिलन का वर्णन, और ये खगमग जहां पर बिछड़ने का वर्णन, इसका उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। हास्य रस, है ना, जहां पर किसी साहित्य को पढ़कर हंसी आए वहां हास्य रस होता है। जैसे मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आए तो कागज भी मरोड़ सकता हूँ, है ना। करुण रस शोक, जहां पर मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जैसे दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। फिर रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी जब साहित्य में क्रोध का वर्णन हो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शोक भूलकर अपना कर्ता युगल मनने लगे। अब वीर रस है, उसका जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? उत्साह। तो जब साहित्य में वीरता का वर्णन हो वहां वीर रस होता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भयानक रस में क्या होता है इसका स्थायी भाव? भय। तो जब किसी साहित्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन राव से कांप गई, है ना, इस प्रकार से। विभत्स रस में घृणा होता है इसका स्थायी भाव। तो जहां साहित्य को पढ़कर मन में घृणा आए, जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते 100 जीव, यानी कि किसी की दुर्घटना हो जाए वहां पर उसको मान लो बस वगैरह से कुचल दिया जाए तो वहां जो गंदा वातावरण होगा उससे घृणा आएगी, है ना। अद्भुत रस आश्चर्य, साहित्य को पढ़कर या सुनकर आश्चर्य का भाव उत्पन्न वहां अद्भुत रस। कनक भूधाधर शरीर समर भयंकर अति भलभीरा, अद्भुत रस, है ना। एक अचंबा देखा रा भाई, खाड़ा से चरावे गए, पहले कूद पीछे बई माई, चेला के गुरु लागे पाई। इस प्रकार के उदाहरण इसमें देखे जाएंगे। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद, है ना। तो जब साहित्य को पढ़कर शांति का भाव हो, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी इसको भगवान भक्ति की गीत, भगवान के जो भक्ति के गीत है वो शांत रस के अंतर्गत आएंगे। अब आओ करें 4 हमको करना है। तो रस किसे कहते हैं? साहित्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 या 10 प्रकार के। इसमें 9 दिया है तो आप लिखेंगे 9। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हृदय में स्थायी होते हैं उसे स्थायी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हृदय में पानी के बुलबुले की तरह होते हैं उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव। अब इसको आओ करें 5 में क्या करना है? सही मिलान करना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का दया, उसके बाद रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस का आश्चर्य, उसके बाद अद्भुत का आश्चर्य, विभत्स का घृणा और शांत का निर्वेद। आओ करें 6। जैसे यहाँ पर 3 चित्र बने हैं, इसमें बताना है सबसे पहले हंस रही है तो हास्य रस, ये डर रही है तो भयानक रस, और ये गुस्सा कर रही है तो रौद्र रस आएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए ये वाले चित्र में 2 चित्र पीछे दिए हैं, ये शांत भाव से है, और ये क्या है? बड़ा आश्चर्य हो रहा है तो अद्भुत रस होगा, है ना। ये आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। अब मेरी बारी जो है एक आपको निकालना है 25 नंबर का पेज, सेकंड बुक में। इन दी गई पंक्तियों में आया रस पहचाने। एक पल मेरे प्रिया के द्रव पलक थे, उठे सहज ऊपर नीचे गिरे, चपलता से के इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध है। इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया,
जो वीर बना नभ बीच फेंक परछे पर उसको रोक दिया, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण गया हो गया घोड़े पर। ये वीर रस आएगा इसमें, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, एकाएक अर्थी पर माँ को पड़ी देख कर जीजी की गोद से कूद पड़ने के लिए करके करना रोर, रोकर लगाने लगी पूरा जोर, जाते हैं कहाँ वे अरे माँ के लिए, ये करुण रस, है ना। फिर अगला है, युद्ध के उपरांत चारों ओर खून की नदियां बह रही है, ढेर ढेर से लाशें भूमि पर पड़ी थी, अचानक में आकाश में मंडराते गिद्ध अपने भोजन को बड़ा देख हर्षा रहे थे। ये कौन सा रस होगा इसमें? विभत्स रस, उसका स्थायी भाव घृणा। तो यहाँ तक के आपको आज करना है, मतलब आप करें 4, 5, 6 और मेरी बारी 1 जो है आपको होमवर्क में आज करना है, और आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।